एक पूर्व डेंटिस्ट, जिसे कहानी में मानसिक रूप से बीमार बताया गया। उसका मकसद लोगों की नकली सामाजिक मुस्कानों को मिटाकर उन्हें सच्ची स्थायी मुस्कान देना, भले ही मौत की कीमत पर। और उसका तरीका, नशीली गैस से बेहोश करना और फिर चेहरे की मांसपेशियों को एक स्थायी डरावनी मुस्कान में जकड़ देना। और पकड़े जाने पर भी वो मुस्कुरा रहा था। उसके अंतिम शब्द थे, अब तुम्हारी बारी है, जो भविष्य के लिए एक अनसुलझा खतरा छोड़ गए। इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा असर करती है वो शायद इसका मनोवैज्ञानिक पहलू है। कैसे हंसी और मुस्कान, जो आमतौर पर खुशी, पॉजिटिविटी, जुड़ाव का प्रतीक हैं, उन्हें ही यहाँ आतंक, डर और विकृति का प्रतीक बना दिया गया। ये वाकई डर पैदा करने का एक बहुत कारगर तरीका है। ये हमारी उम्मीदों को, दुनिया को समझने के तरीके को उलट देता है। बिल्कुल, हम मुस्कान देखकर सहज होते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब मुस्कान ही खतरे का सिग्नल बन जाए तो ये बहुत गहरे तक बेचैन करता है। इसे अनकैनी कहते हैं शायद, कुछ जाना पहचाना सा लेकिन फिर भी गलत और डरावना। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि डर सिर्फ शारीरिक चोट से नहीं आता, परिचित चीजों को अपरिचित और खतरनाक बनाकर भी डर पैदा किया जा सकता है। और इस कहानी के अंत में एक और दिलचस्प बात है जो सीधे हमें मिले अंशों के आखिर से पता चलती है। ये कहानी एक सीधे साधे अंत पर नहीं रुकती। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी जहाँ खत्म होती है वहाँ एक तरह का नोट है, शायद लिखने वाले या सुनाने वाले की तरफ से। क्या है उसमें? वो पूछते हैं, क्या तुम चाहो तो मैं इसका अगला पार्ट भी लिख दूं, जारी रखूं? और साथ में एक वो शैतानी वाली इमोजी भी है। अच्छा, ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? हाँ। एक तरफ तो ये कहानी को अधूरा छोड़ देता है, एक अनिश्चितता में। दूसरी तरफ ये सीधे पढ़ने या सुनने वाले से पूछ रहा है कि क्या वो इस डर का और सामना करना चाहेंगे, क्या वो जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ। और ये सवाल डॉक्टर अरोड़ा के उन आखिरी शब्दों, अब तुम्हारी बारी है, के साथ मिलकर और भी ज्यादा वजनदार हो जाता है। क्या ये महज कहानी कहने वाले का एक तरीका है उत्सुकता बनाए रखने का, या ये उस खतरे की ओर इशारा है जो शायद कभी पूरी तरह खत्म हुआ ही नहीं? जब स्रोत खुद कहानी के जारी रहने का और ज्यादा डर की संभावना का संकेत दे रहा है, तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि सिवानपुर का ये मुस्कान वाला आतंक शायद अभी पूरी तरह दबा नहीं है। तो यहाँ एक विचार आता है जिस पर शायद सोचना चाहिए। क्या इस तरह का आतंक, जो हमारे सबसे बुनियादी पॉजिटिव सिंबल्स को ही बिगाड़ देता है, क्या वो सच में कभी पूरी तरह खत्म हो सकता है? या फिर वो डॉक्टर अरोड़ा के शब्दों की तरह या कहानी के अंत में उस अधूरे सवाल की तरह हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहता है? अगली बारी का या कहानी के अगले हिस्से का